वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी सफ़र को 1833 तक ले आ चुके हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम क्या कहता है, चार्टर अधिनियम 1933 में क्या क्या प्रावधान है, वो आज हम जानेंगे। तो 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया कि चार्टर एक्ट में अब जो पहले मद्रास और बम्बई और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसे अब पूरे भारत के लिए होल ऑल कंट्री अक्रॉस कंट्री के लिए जो है अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब धीरे धीरे अब कंपनी को समझ आ गया था कि अब हम पूरे भारत के लिए अब ऐसा कोई कानून बना सकते हैं जो कि सभी के लिए यूनिवर्सल होगी। तो अब इनको लगने लगा था कि जो संसद थी उसको अब लगने लगा कि अब हमारी एक गवर्नमेंट होगी, इस्टेब्लिश की जाएगी जो पूरे भारत के लिए काम करेगी। तो अब पूरे भारत के लिए एक गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल कहने का मतलब गवर्नर जनरल, और पहला गवर्नर जनरल जिसको बनाया गया वो विलियम बेंटिक था। तो विलियम बेंटिक के समय जो मेन जो एक पर्सनैलिटी थे जिसको राजा राम मोहन राय कहा जाता है, उन्होंने सती प्रथा रोक लगवाई और काफ़ी जो विधवा विवाह इन सारी चीज़ों पे और जो एजुकेशन के ऊपर काम करवाया। तो इन्हीं चीज़ों की वजह से ब्रिटिश संसद को अब समझ आने लगा था कि अब हमारे वेस्टर्न जो थिंकिंग है, थॉट, वो इंडियन अडॉप्ट करने लगे, उन समझने लगे। इसीलिए जो है उनको लगने लगा कि अब हमारी जो पॉलिसी है वो वहाँ काम कर सकती। तो 1833 में गवर्नर जनरल बना दिया गया विलियम बेंटिक को, और विलियम बेंटिक द्वारा लागू किए गए सभी प्रकार के कोई भी अध्यादेश जारी करने की पावर इसको दे दिया गया। सेकेंड थिंग, अब 3 कार्यकारिणी सदस्य, पहले जो उसके गवर्नर जनरल में 3 कार्यकारिणी सदस्य होते थे, उसको अब एक विधि परामर्श के लिए लॉ एडवाइजरी के लिए एक विधिक सदस्य के रूप में लाया गया। और विधि आयोग जो अभी है, विधि आयोग, भारतीय कानूनों का अलग वर्गीकरण किया गया और विधि आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को रखा गया। तो विधि आयोग की स्थापना की गई 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को रखा गया और विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन टेस्ट के लिए भी यहाँ पे बात की गई कि जो वहाँ कंपटीशन होगा उसको ओपन टेस्ट के लिए खुली प्रतियोगिता दे सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट, एवरी पर्सन हु वांट टू गिव सिविल सर्वेंट, तो वो कोई भी पर्सन सिविल सर्विस के लिए ओपन टेस्ट कंपटीशन में भाग ले सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात हुई कि जो दास प्रथा चलती थी उसको समाप्त करके अवैध घोषित कर दिया गया। जो दास प्रथा, पहले दास व्यापार किया जाता था, दासों को रखा जाता था, किसी भी बच्चे या किसी माँ समेत पूरे बच्चे को दास बना लिया जाता था। तो ये दास प्रथा को समाप्त करने की बात 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कहा गया था। तो जो संवैधानिक विकास की हमारी यात्रा 1773 से शुरू हुई थी, वो 1833 तक आ चुकी है। अब नेक्स्ट में हम सीखेंगे कि 1853 के चार्टर एक्ट में क्या था। उसके बाद जो है कंपनी का पूरा प्रशासन अब संसद ले लेगी, ब्रिटिश संसद। तो भारत के लिए क्या क्या प्रावधान लेके आती है 1857 के एक महान क्रांति के बाद, उनको क्या लगने लगा था, ये परिवर्तन होने के बाद क्या हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।